नमस्ते भाई लोग, स्वागत है आपका रूरल ट्रैक्टर्स चैनल पे। आज हम देखेंगे आइसर 380 प्राइमा G3 सीरीज का फुल फीचर एंड रिव्यू। हाँ दशरथ जी, बताइए। नमस्कार। ये मेरा आइसर का 380 प्राइमा G3 सीरीज है। G3 है। इसमें G3 का मतलब समझ लीजिए, G7 नंबर पे आता है और 3 जो है इसमें 73 पॉइंट चेंज किया हुआ है कंपनी ने। ठीक है। और इसमें आपको खूबी वाली बात यह है कि मेरा ये ट्रैक्टर मेरे नॉर्मल ट्रैक्टर्स के अपेक्षा कंफर्टेबल ट्रैक्टर है। ठीक है, मतलब 380 जो प्लेन आता है 5 स्टार, उसके मुकाबले में ये बढ़िया है। इसमें ये आरामदायक ट्रैक्टर है, इसमें आपको कंफर्ट महसूस होगा। जैसे वो 8 घंटा चला कर थक जाते हैं, इसको 12 घंटा चला के उतना नहीं थक पाइएगा जितना उसका। कंफर्ट में क्या क्या कंपनी बनाई हुई है इसमें? कंपनी ने कंपनी एयर डायनामिक फूड बनाई है। एरोडायनामिक फूड है। ठीक है। ये चिड़िया की गर्दन की तरह आगे पतला बनाया हुआ है। ठीक है, ताकि स्पीड मेंटेन हो। हाँ, प्रेशर कम पड़े, हवा को चीरते हुए बाहर निकले। ठीक है। नॉर्मल ट्रैक्टर की अपेक्षा इसकी हाइट भी ज़्यादा है। मतलब ये ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है। ठीक है। एडजस्टेबल है ये। सीट एडजस्टेबल है, ऊपर नीचे। ठीक है। और ये सीट पे बैठने के बाद आसानी से आगे आदमी देख सकता है, दाएं बाएं भी देख सकता है। मतलब फ्रंट व्यू बढ़िया है इसका। इसमें 12+3 गियर है। देखिए 12+3 है। ठीक है। हाई में 4, लो में 4 और मीडियम में 4। हाई में 4, मीडियम में 4 और लो में 4। मेरे नॉर्मल ट्रैक्टर में क्या है, हाई और लो गियर दिया हुआ है। ठीक है। इसमें इम्प्लीमेंट चलाने से ये होता है कि मान लीजिए कोई काम ना हाई में हो रहा है ना लो में हो रहा है। ठीक है। तो आपको उस काम के लिए लो गियर चाहिए। ठीक है। इसलिए कंपनी ने इस ट्रैक्टर में लो गियर लगा कर दिया है। जो काम ना हाई में कर पा रहे हैं ना लो में कर पा रहे हैं, तो मीडियम में आप कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि रोटावेटर आपको चलाना है। ठीक है। तो 3 के लो में और 2 के लो में चलाना होता है। ठीक तो है। लो में एक्चुअली स्पीड कम होता है। ठीक है। स्पीड कम होने के कारण ग्राहक जो मेरा कस्टमर है वो खेत को जुताई करने के लिए उसमें संतुष्टि उसको ज़्यादा नहीं मिलती है। वो चाहता कि समय कम लगे और काम ज़्यादा हो। तो इसमें 3 के लो में जो उसमें स्पीड मिलता है उससे ज़्यादा 1 के मीडियम स्पीड मिलता है। ठीक तो है। जो काम आप उससे 1 घंटा में करते हैं ये 40 मिनट में करके आसानी से निकल जाए। ठीक तो है। 20 मिनट का डीजल किसान का बच गया और काम भी ज़्यादा। तो फिर इसके लिए तो ताकत भी ज़्यादा लगेगा, तो डीजल का खपत ज़्यादा होगा। नहीं, इसमें वही टेक्नोलॉजी, इसमें टेक्नोलॉजी का इंजन दोनों में सैमसंग का ही लगा हुआ है। ठीक है। लेकिन इसमें HTFS इंजन है, हाई टॉर्क फ्यूल सेवर इंजन है। अच्छा, हाई टॉर्क फ्यूल सेवर इंजन, HTC का मतलब हुआ हाई टॉर्क फ्यूल सेवर। इसमें क्या है, जितना काम 1 लीटर में ये करेगा, ठीक है। उसके लिए वो उसको 7 लीटर लेना पड़ेगा। ठीक है। 1 लीटर 250 ग्राम लेना पड़ेगा। ठीक है। इस ट्रैक्टर में फायदा ये भी है कि इसमें साइड शिफ्ट गियर दिया, उसमें दिया हुआ है लेकिन इसमें साइड शिफ्ट गियर दिया हुआ है। ठीक है। इसमें क्या है, रोटावेटर चलाने पे जिसका जो PTO है, ये PTO देखिए, इसका जो PTO दिया हुआ है 12+3 गियर में भी चलेगा। इसमें मल्टी स्पीड है, रिवर्स है। ठीक है। आप कोई इम्प्लीमेंट खड़ा होकर चलाते हैं, जैसे थ्रेसर चला रहे हैं आप, लेकिन इंजन का RPM अगर 1200 है आपका। ठीक है। PTO का नॉर्मल ट्रैक्टर में क्या होता है, PTO का पावर बढ़ाना होता है तो उसको 1600 RPM किया जाता है। इसमें दिया हुआ है कि आप गियर लगाना है, क्योंकि वो न्यूट्रल करके PTO चालू किया जाता है। इसमें क्या है कि न्यूट्रल के अलावा आप 1, 2, 3, 4 नंबर गियर लगा के PTO की स्पीड बढ़ा सकते हैं। इंजन का तो RPM बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इससे आपको ये फायदा हो जाएगा। तो उसमें होगा क्या कि आपको डीजल बचेगा। जैसे इंजन का RPM लेते हैं तो डीजल का खपत बढ़ जाता है, काम उतना ही होता है। इसमें क्या है कि आपको इंजन का RPM बढ़ाना नहीं है। ठीक है। आपको आसानी से उतना स्पीड जितना आप चाह रहे हैं उतना मिल जाता है। ठीक है। पहले कंपनी देखिए यहाँ पे लगा हुआ है मेल और फीमेल प्रेशर चलाने के लिए, हाइड्रोलिक प्रेशर। हाँ, पहले ये नहीं देती थी कंपनी, अब इसको भी लगाकर कंपनी दे रही है ताकि किसान को अलग से खरीदना ना पड़े। लिफ्ट कैपेसिटी इसका 1800 kg है। 1800 kg, इसका मतलब प्लेन 380 में जितना आता है उससे ज़्यादा है इसमें। 200 kg ज़्यादा हो गया है। ठीक है, उसमें 1600 आता है, इसमें 1800 आता है। ठीक है। इसमें हेवी बर्नर दिया हुआ है। इसका जो बर्नर है नॉर्मल ट्रैक्टर के अपेक्षा ज़्यादा मजबूत है, वेटेड भी है। इसमें PTO से एक और फायदा है, जैसे कि हम लोग गाड़ी 540 RPM पे घूमती है, 1800 RPM पे, तो हम लोग क्या करते हैं कि जब 1 के मीडियम में गियर लगाते हैं तो क्या होता है कि चक्का की स्पीड बढ़ जाता है।
तो चक्का का स्पीड बढ़ने के कारण मान लीजिए उस ट्रैक्टर में चक्का का स्पीड ज्यादा बढ़ेगा नॉर्मल में, तो होता क्या कि पीटीओ का तो वही चाल है, लेकिन इसमें दिया हुआ कि चक्का के स्पीड के हिसाब से पीटीओ भी एडजस्टेबल है। ठीक है, इनको मिट्टी चाहिए जितनी बढ़िया उतना ये दे पाता है, इसमें फायदा दिया हुआ है। दूसरा फीचर इसमें देखिए, इसका टायर साइज क्या रहेगा, मतलब 380 का? 13/628 का टायर है। अच्छा, इसमें 13/628 का टायर आता है। इसमें नायलॉन कृषक का टायर है। इसमें भी जिग स्टीयरिंग दिया हुआ है। अच्छा, इसमें और नॉर्मल दोनों आता है। ठीक है। जैसे कि हम लोग कार चलाते हैं तो देखे होगा कि कार के स्टीयरिंग में हॉर्न होता है, इसमें दो हॉर्न दिया हुआ है, एक अलग से दिया हुआ है, एक स्टीयरिंग में दिया हुआ है। अच्छा, एक स्टीयरिंग में भी है। स्टीयरिंग में हॉर्न है, यहाँ से दबाइएगा भी देख सकते हैं, यहाँ हॉर्न है और साइड में भी दिया हुआ है, साइड में भी दिया हुआ यहाँ 2 हॉर्न आपको दिया हुआ ठीक है। इसमें एक और चीज है, देखिए हमारा जो ट्रैक्टर है उसमें क्या है कि एक ही चाबी से टंकी भी खुलता है और स्टार्टिंग भी होता है। इसमें दिया हुआ जैसे खींचिए ये खुल जाए। अच्छा, इसमें अलग से निकालने अलग से दिया हुआ है, जैसे कार वगैरह में रहता है। जब फ्यूल कैप खोलने के लिए अलग से स्विच दिया हुआ है, खुल जाएगा। इसके लिए अलग से चाबी भी दिया, की भी इसका अलग से है। ठीक है। ताकि मान लीजिए कभी होता था क्या कि एक ही चाबी से खुलता था तो चोरी भी हो जाता था। अब क्या करिए कि अब इसमें 60 मतलब एक तरह से सेफ्टी फीचर है। 58 लीटर इसमें डीजल हटेगा, तो एक बार इसको लगाइए और बंद करके पूरा दिन चलाइए, रात तक चला के कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। इसका भी आगे का टायर? आगे का टायर 616 है। अच्छा, इसका भी 616 है आगे का। इंजन सेम है, इंजन उसका सेम, हाँ। एक हाई टॉप फुल सिलेंडर है। इसमें देखिए हमारे यहाँ 3 तरफ से जाली दिया हुआ है, तीनों साइड से जाली है, ताकि हवा ले और नीचे से निकल जाए। अच्छा, नीचे से आउटपुट दिया हुआ है। आउटपुट दिया है, जब गाड़ी चलती है तो गर्म इंजन को कूल करने के लिए सिस्टम इसके है। बाद यहाँ का जो गर्म हवा होता है तो डायरेक्ट ड्राइवर के पास नहीं जाएगा, नीचे से नीचे निकल जाए, नीचे से निकल जाएगा। ठीक है। कंफर्टेबल महसूस होगा आदमी काम करने के लिए, थकान नहीं होगा। थकान नहीं। अब देखिए मेरा ट्रैक्टर हेवी वेटेज बना है, प्रीमियम स्टाइलिश ट्रैक्टर है। इसको हम फुल कैप को दिखा रहे हैं, दिखाइए। इसमें आपको अच्छा, ये लाइट जो है, ये कार की तरह लाइट है, इसका ये लाइट का क्या है, मतलब ये अलग? ये जो है ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं, ट्रैक्टर जब चलाकर खेत से लाते हैं, कहीं ट्रॉली से लाते हैं, तो अंधेरा में शाम तक अपने घर पहुंचते हैं, तो होता क्या है कि अपने दरवाजे के सामने लगाएं तो घर से आवाज देना होता है कि बेटा चाहे बेटिया टर्च लेके आओ, ठीक है। अंदर जाना। इसमें दिया हुआ है कि आप स्विच को बंद करिएगा, एक बटन दिया हुआ प्रेस करना है, 52 सेकंड तक इसका लाइट जलेगा। अच्छा, 52 सेकंड तक ये लाइट जलते रहेगा, आपको दिखाने के लिए कि आप घर जा सकते गाड़ी हैं। को लगाएं और जब तक रोशनी के लिए, रोशनी के लिए, जब तक ये लाइट बंद होगा तब तक आप अपने घर के अंदर, जैसे कार में बोलते हैं फॉलो मी लैंप, वही है ये। ठीक है। और ये लाइट जो है ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। किस कंपनी का लाइट है इसमें? फिलिप्स की कंपनी। अच्छा, फिलिप्स कंपनी का लाइट है। सबसे भाई लोग देख सकते हैं, लाइट जो है बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। ठीक है। बोनट खोल के जरा दिखाइए। इसको जब आगे से उठाएगा तो जोर लगाना, हाँ, हेवी वेटेज है, बहुत जोर लगाना पड़ता है, तब जाकर उठता है। देखिए कितना जोर लगाना पड़ता है, नॉर्मल ट्रैक्टर में इतना जोर नहीं लगाना पड़ता, हेवी लिफ्टेड है। आसानी से उठ जाता है। आपको भी डेमो करके दिखाना है। अच्छा, ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे इसको? ये कूलेंट बोलते हैं इसको। अच्छा, कूलेंट लगा हुआ इंजन है। को ठंडा रखता है, कूलेंट ठीक है। वाटर के लिए ठीक ये है। कूलेंट है। पहले पानी और ये हेड का कैप हो गया। हाँ, कैप हो गया। और यहाँ पे सेल्फ दिया हुआ है। दिया हुआ है। और ये सिम्पसन का इंजन है। सैमसंग का इंजन। ठीक है। हाई टॉप डीजल सेवर इंजन है इसका। हाईटेक हाई टॉप हाई टॉर्क डीजल सेवर इंजन। डीजल में ज़्यादा ताकत मिलती है ठीक है। ट्रैक्टर। अब वही मेरे नॉर्मल ट्रैक्टर में आपको दिखाते हैं, उसको आसानी से उठा लीजिएगा, लेकिन ये आसानी से नहीं उठा। ठीक है भाई लोग, अब देखिए आपको प्लेन आइसर 380 का बोनट खोलकर दिखा रहा है। इसका उठाने का ताकत देखिए और उसका उठाने का ताकत देखिएगा। देखिए एक उंगली से उठ जाएगा। अच्छा, मतलब ये पूरा हल्का है, ये 2 उंगली से उठ जा रहा है भाई लोग। एक उंगली से उठ गया, देखिए। इसमें भी जरा खोल के दिखाइएगा पूरा। इसमें भी सारा चीज़ सेम है, जैसा आपको आइसर 380 प्राइमा G3 सीरीज में मिल रहा है, सारा चीज़ सेम है। बस उसमें सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं, ताकत बढ़ा दी गई हैं। इस नॉर्मल ट्रैक्टर से ज़्यादा नहीं, 25 से 30 हज़ार रुपये महंगा है।
ये प्राइमा सीरीज जो है मतलब इससे 25-30 हज़ार रुपये मांगा है। ठीक है, क्वालिटी उसमें आ जाएगी अच्छी। ठीक है। तो भाई लोग ये थे दशरथ जी, आइसर ट्रैक्टर एजेंसी में सेल्समैन के पद पे हैं। अगर आपको बेतिया में ट्रैक्टर लेना हो तो इनसे संपर्क कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा आपको। और ट्रैक्टर, हाँ, तो आप दोस्तों को आप क्या बता सकते हैं आइसर के बारे में? मैं कह रहा हूँ कि नया जनरेशन का ये ट्रैक्टर है। ठीक है, न्यू जनरेशन इसको लाइक करता है। संयोग से पूरे बिहार में हर जगह नहीं है, लेकिन बेतिया में आपको मिल जाएगा। ठीक है, बेतिया में ये आपको मिल जाएगा माँ सुगंधा इंटरप्राइजेज में। सारे मॉडल्स में आपको मिल जाएगा। 380 में मिल जाएगा, 480 प्राइमा मिल जाएगा, 551, 557, 650, सारे इसमें मॉडल मेरे यहाँ उपलब्ध हैं। ठीक है, तो आप इसके बारे में बताइए कि अगर 1 कट्ठा ज़मीन जोतना हो तो कितना इसमें तेल खपत हो जाएगा? देखिए, ट्रैक्टर जो है कट्ठा पे हम लोग हिसाब निकालते हैं, लेकिन 1 घंटा से डीजल लेता है। ठीक है, अगर मान लीजिए 1 घंटे में कितना खेत जोतेगा? 1 घंटे में 10 कट्ठा जोतेगा। 10 कट्ठा जोतेगा तो कितना का खपत हो जाएगा? लगभग 3.5 लीटर के आसपास। 3.5 लीटर के आसपास में। और ये आइसर 380 प्लेन 5 लीटर के आसपास ले जाएगा। अच्छा, ये 5 लीटर के। तो फिर लोग इसको क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं और उस प्लेन को क्यों पसंद कर रहे हैं? लोग इसको अभी नया है, हर आदमी को विश्वास नहीं है। पहले से जो नॉर्मल ट्रैक्टर चलाए हैं वो बोलते हैं कि हमको इस पर विश्वास है, पहले चलाए हैं, लेकिन हम लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, डेमो कर रहे हैं। पार्टी के यहाँ हम लोग प्रचार में गाड़ी दे देते हैं कि आप इसको 2 दिन यूज करिए। अच्छा, खुद अपने खेत में चलाइए और जांचिए और परखिए, उसके बाद निर्णय उसके लीजिए। लिए कंपनी एक ट्रैक्टर अवेलेबल रखी हुई है कि आप इस ट्रैक्टर को ले जाइए, 2 घंटा 4 घंटा नहीं हो तो 2 दिन भी इसको चलाइए। दोनों ट्रैक्टर में डीजल सेम डालिए और दोनों से काम सेम करिए, आपको डीजल का फर्क दिख जाएगा, कंफर्टेबल भी महसूस होगा, बढ़िया ट्रैक्टर मेरा लगेगा तो ले जाएगा और बिक भी रहा है। ठीक है भाई लोग, तो फिर सुने हैं आप लोग यहाँ पे अपना ये टेस्ट ड्राइव के लिए आप ट्रैक्टर भी ले जा सकते हैं, जो यहाँ डीलरशिप पे अवेलेबल है। आप दोनों ट्रैक्टर को चला कर देखिए किसमें क्या बचत हो रहा है, नहीं हो रहा है। और इसमें गियर का कहाँ पे है, ये शिफ्टर वगैरह सब दिया हुआ है? इसमें देखिए साइड शिफ्ट गियर दिया हुआ है। साइड शिफ्ट गियर है। मान लीजिए पहले ट्रैक्टर में ज़्यादातर फ्रंट गियर ही आता था, इसमें इसलिए ये दिया हुआ है जैसे कि हम लोग कभी हैवी ढुलाई के लिए ट्रैक्टर को ऊंची जगहों पर चढ़ाते हैं, तो कभी कभी ये होता है कि ट्रैक्टर से उतर के भागना पड़ता है। हाँ, जैसे विकट परिस्थिति में तो सेंटर गियर में आदमी फंसने का चांस 90% रहता है। अच्छा, ये एक तरह से सेफ्टी एक सेफ्टी ये है, इसमें जो आपको 10% चांस रहता है, आप इसमें से निकल सकते हैं, निकल सकते हैं, आराम से निकल सकते ताकि हैं, आपको कोई नुकसान नहीं हो। इसलिए साइड शिफ्ट हमारी कंपनी ने इस पे रीड किया और साइड शिफ्ट बनाई। ठीक है, ये है सेंटर में ही, लेकिन इसमें साइड शिफ्ट करने के बाद इसका फीचर भी बढ़ा दिया। इसमें रिवर्स पीटीओ लगा दिया, मल्टी स्पीड पीटीओ लगा दिया। ठीक है, और सबका मतलब बदलने वाला सिस्टम एक ही लगाया हुआ है गियर में, एक ही जगह से आप कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ें ऑपरेट कर सकते हैं। और इसको स्टार्ट करके देखिएगा कितने आरपीएम पे चल रहा है। स्टार्ट करके देखते हैं भाई, नॉर्मल आरपीएम देखिएगा कितना है। इसका स्टार्टिंग आरपीएम भाई लोग 500 है, 700। आप साउंड सुन सकते हैं भाई लोग, कितना मस्त है साउंड 380 प्राइमा G3 सीरीज का। नज़दीक से सुनिए। ठीक है दशा जी, बंद कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ट्रैक्टर के बारे में बताने के लिए। तो भाई लोग, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए हो ट्रैक्टर के बारे में तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, एड्रेस आपको बता दिया गया है। और बाकी आप कमेंट करके आप हमसे भी पूछ सकते हैं, जिसके लिए आपका धन्यवाद रहेगा।